हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो एज आई टोल्ड यू कि हम लोग जो एमएसओ की सीरीज़ हम लोगों ने बीच में अभी रोक दी थी उसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। एमएसओ 1 की हम लोग यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरी कंप्लीट कर चुके थे। वीडियो की फॉर्म में आपके पास पूरी पूरी यूनिट है, प्लस मैंने आप लोगों को उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी थी ग्रुप पे पहले ही। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वीडियो देख सकते हैं 1 एंड 2 यूनिट की। अब हम इसकी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 3 क्या है हमारे पास? यूनिट 3 है थ्योरी एंड पैराडिगम। ठीक है, तो जो ये हमारा अब एमएसओ है, इस बुक का नाम ही क्या है? हमारी इस सब्जेक्ट का ही नाम है सोशोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट। तो थ्योरी का मीनिंग हम लोग पहले भी देख चुके थे। अब यहाँ पे जो इस चैप्टर की स्टार्ट की गई है, वो इंट्रोडक्शन जो लिया गया है वो थ्योरी और प्रैक्टिस को लेके लिया गया है। अब देखो, थ्योरी पहले भी देख चुके हो एग्जैक्टली होता क्या है। थ्योरी में हम जनरली अलग अलग दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और कैसे वो पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है उस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। वहीं यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ड है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या होता है ये आप लोगों को पता है। जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो वो चीज़ हमारी हो जाती है प्रैक्टिस। तो थ्योरी का सिंपल मीनिंग क्या है? थ्योरी इज अ प्रपोज एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कंसेप्ट। दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा कंसेप्ट भी हो सकते हैं। और एन एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ एंड व्हाई अ फिनोमिना ऑकर। कोई भी फिनोमिना, कोई भी जो चीज है वो पर्टिकुलरली क्यों और कैसे हुई है, ये सब डिटेल में जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो थ्योरी बन जाती है। अभी आगे पढ़ेंगे, थ्योरी प्रैक्टिस और डिटेल में क्लियर होगा, मैं एक साथ सब यही नहीं बता रही हूँ। प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, ऑपरेशन और एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, अगर हम थ्योरी और प्रैक्टिस को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो पॉइंट आते हैं। क्लियर? जनरली हमारे सामने ये दो पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कि थ्योरी और प्रैक्टिस जो होते हैं माइट बी सीन एज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। डिस्टिंक्ट मतलब हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है? डिफरेंस है। क्लियर? ये दोनों सेम नहीं है। तो क्या डिफरेंस है अभी देख लेंगे, हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, डिटेल नहीं देखेंगे इसकी। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि दे मे बी कंसीव्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? देखो, कंफ्यूज मत होना। अगर किसी को डाउट है, एक ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, थोड़ा सा वो कैप भी इंप्रूव कर लो यहाँ पे। एक ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसी के जिसे आप तारीफ कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। वही कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब दो चीजें मिलके एक दूसरे को क्या कर रही है? पूरा कर रही है, तो ये होता है पूरक, कंप्लीट करना। तो ये दोनों मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। तो अब हम अगर देखें कि इनके बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, तो देखिए, थ्योरी जो होती है वो एक आउटकम है। थ्योरी जो होती है, आपने जो भी स्टडी की, ऑब्जर्व किया, जो भी चीज करी, यानी कि जो प्रैक्टिस में आपने स्टडी, ऑब्जर्वेशन वगैरह सब की, थ्योरी उसका एक आउटकम होती है। वहीं जो प्रैक्टिस है वो आपको अलाउ करती है कि आपने जो थ्योरी पर्टिकुलरली फ्रेम की, आप उसको टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो वो कमियां फाइंड आउट करो एंड देन उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद बात आती है सिमिलैरिटीज की। अब इनमें सिमिलैरिटीज क्या है आपस में? देखिए, हम प्रैक्टिस के बिना थ्योरी तो हो ही नहीं सकती। मैंने बोला ना, थ्योरी में हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और ये सब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। ये करोगे जब कुछ एक रिजल्ट कंक्लूजन निकालोगे, तभी तो थ्योरी फ्रेम करोगे। तो विदाउट, मतलब थ्योरी के बिना प्रैक्टिस नहीं है। थ्योरी विदाउट, वी कैन नॉट हैव थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस एंड कैन नॉट हैव प्रैक्टिस विदाउट थ्योरी। प्रैक्टिस करोगे किस पे? जब तक कोई पुरानी थ्योरी, एक बेस नहीं है। ये थ्योरी है मेरे पास, अब मैंने इस पे वर्क करना स्टार्ट करना है, तो ये थ्योरी थी तभी मैंने इस पे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। प्रैक्टिस करते हुए मुझे कुछ कमियां मिली, उस कमियों के बेसिस पे मैंने एक न्यू थ्योरी जो है फ्रेम की। अभी जिन लोगों ने एग्जाम दिए थे उन्होंने क्वेश्चन आंसर में डिस्कस भी करा था मैंने। अगर आप लोग भी जून में देने वाले हो तो आप लोगों ने वो आई होप एग्जाम की वीडियो देखी थी, देखी होगी, नहीं देखी तो अब देख लीजिए। थ्योरी फॉर्मुलेशन की बात की गई है। एक तो ये पूरी पूरी लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रॉपर चैप्टर वाइज टॉपिक कर रहे हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, प्रॉपर आपकी जो इग्नू मटेरियल मिला है उसके अकॉर्डिंग वर्ड टू वर्ड। ये वीडियोस यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, प्लस जो एमए दे रहे हैं आपके वो, प्लस स्टेट पीसीएस, जो भी आप एग्जाम टारगेट करो, सोशोलॉजी इन डिटेल जहाँ रिक्वायर्ड है उनके लिए बेनिफिशियल है। प्लस बाकी जो स्पेसिफिक इग्नू एमए वाले बच्चे हैं वो क्वेश्चन आंसर वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है, एमएसओ 1, 2, 3, 4, वो भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, वो एग्जाम फॉर्म में फास्ट ट्रैक कराई हुई रिवीजन थी, दैट्स वाई वहाँ कुछ कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग दोनों चीजें कवर करके चल सकते हो। अब थ्योरी क्या होता है? थ्योरी में कुछ इंटर रिलेटेड प्रपोजिशंस होते हैं। अब वर्ड आएगी प्रपोजिशंस क्या है?
देखिए, प्रेपोजिशंस होती हैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू और या तो फॉल्स प्रूव होगी। मतलब ये नहीं है प्रपोजिशन मतलब ये बात सही है, नहीं। प्रपोजिशन मतलब एक मेरे पास हाइपोथेसिस है, एक पर्टिकुलर आइडिया है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क है या आइडियोलॉजी है जिस पे मैं काम करना, रिसर्च करना स्टार्ट करूंगी। अब हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो सही भी है और गलत भी है। लाइक देखो, ज्योग्राफी में केस था ना कि किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से ये रिवोल्यूशन और रोटेशन का कंसेप्ट है। तो एक चीज सोची गई, एक आइडियोलॉजी लगाई गई और वो सही भी हो सकती थी, गलत भी हो सकती थी। तो उस बेसिस पे यहाँ पे काम होता है। फिर आता है फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन, फॉल्स वर्ड ही क्या होता है? जो चीज गलत है। फॉल्स मतलब क्या होता है? ट्रू फॉल्स नहीं करते हम लोग, ट्रू फॉल्स में फॉल्स मतलब जो चीज गलत है। तो यहाँ पे आप जब अपनी किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को रिजेक्ट करते हो, क्लियर, जब हमारे पास कोई थ्योरी है हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन, जब कोई थ्योरी गलत हो गई तो आप प्रॉपर उसकी आगे फर्दर रिसर्च करोगे ना कि नाउ व्हाट, नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी थी, देन बिग बैंग थ्योरी की बात आई, तो आपने आगे रिसर्च करा ना कि जब पिछली थ्योरी गलत हुई है तो इसमें आगे अब क्या चीज इंक्लूड है। तो आगे इसमें साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो चलती है जब कोई थ्योरी जो है एग्जिस्टिंग थ्योरी गलत प्रूव हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है कि जो आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, 3.2 टॉपिक में ये बताया गया है कि जो मीनिंग, नेचर या टाइप्स जो भी होते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी के, ये इन टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मतलब एक तरीके से इवॉल्व कैसे हुई, पास्ट की सोसाइटी से लेके, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आज तक सोशियोलॉजी किस फॉर्म में जो है वो इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सोशियोलॉजी जो थी वो क्लासिक एज या क्लासिक पीरियड के टाइम पे कैसी थी। ये वो टाइम था जब फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, इन सब के थ्रू सोशियोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन की फॉर्म में, मतलब सेपरेट सब्जेक्ट की फॉर्म में इमर्ज ही कर रही थी, हमें देखने को मिल रही थी। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये कंसेप्ट बिल्कुल हमने जिक्र किया था इसका। बाकी ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आपने बीए में प्रॉपर डिटेल में करा है कि कैसे इमर्ज हुआ, एनलाइटनमेंट की डिटेल, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये सब वहाँ डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी जब मैं बीए की वीडियो बनाऊंगी तो कवर करेंगे, वहां से आप देख सकते हो ये चीज। फिर आया धीरे धीरे, जब ये एज अ सेपरेट डिसिप्लिन धीरे धीरे अलग से सब्जेक्ट की तरह ये आने लगा, देखने को मिला हमें। आपको पता है किसने यूज किया था सबसे पहले? बताया, अगस्त कॉम्टे ने सबसे पहले यूज किया था। फिर यहाँ पे कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, मतलब प्रेजेंट से लिंक करने लगे, और जो आपके पुराने जो सेपरेट डिसिप्लिन की तरह सब्जेक्ट की तरह आ रहा था उसमें कुछ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिले? एडवांसमेंट, कुछ चेंज हुए विद इन द चेंज इन द सोसाइटी। यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट चेंज देखने को मिले, और जो भी यहाँ पे हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे या स्कॉलर्स थे वो इस सब्जेक्ट को प्रमोट करने में, इस सब्जेक्ट की नई नई थ्योरीज फाइंड आउट करने में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वहीं फिर और क्या होने लगा, अब जब स्कॉलर्स आने लगे, स्टडी करने लगे, रिसर्च करने लगे, और लोग और स्कॉलर्स तक और लोगों तक ये आइडिया फैलने लगा, अलग अलग जगहों पे सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा, तो यहाँ पे डिस्कशन होने लगी, ये जो एडवांसमेंट यहाँ पे हो रही थी उन पे। क्लियर? तो यहाँ पे अब एक इमर्जिंग सब्जेक्ट नहीं, इमर्ज तो यहाँ हो गया, अभी एक मेच्योर सब्जेक्ट बन गया था। मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कंट्री में सोशियोलॉजी को पढ़ाया जाने लगा था। फिर यहाँ पे हुआ क्या, फिर यहाँ पे प्रॉपर्ली थ्योरीज बनाई जाने लगी और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो थे वो सेट किए जाने लगे। अब अलग अलग टॉपिक पे, कास्ट को लेके, किनशिप को लेके, फैमिली को लेके, ट्राइब को लेके, अलग अलग डिफरेंट जितनी भी आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे धीरे धीरे ही तो बने हैं ना सब थ्योरीज एंड ऑल, तो ये सब बनाए जाने लगे। एंड देन इन द 5th स्टेज, यहाँ पे जो लास्ट स्टेज थी, वहां पे मतलब हुआ क्या, लोगों को डाउट आए, लोगों ने नेचर को डाउट करना स्टार्ट कर ही दिया था स्टार्टिंग एज पे। डाउट किया, प्रॉपर स्टडी की, रिसर्च की, उसके बेसिस पे थ्योरी बना दी। अब यहाँ पे थ्योरी बन गई तो यहाँ पे चैलेंजेस रखे गए। जो थ्योरी बनाई, अब कुछ थ्योरी में गड़बड़ लग रही है, ठीक है, थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, कोई पॉइंट नहीं सही लग रहा है, कोई बात नहीं लग रही है सही, फिट इन नहीं बैठ रही है, तो आप उस पर क्या करोगे? कुछ चैलेंजेस रखोगे। तो ये जो थ्योरी थी इनके आगे चैलेंजेस आने लगे, और यहाँ पे हमने 5th स्टेज में आते आते हम देखने लगे कि अलग अलग सोशियोलॉजिकल थ्योरी के क्या चैलेंजेस हैं और कैसे वो उस चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो इन चैलेंजेस की वजह से आगे फर्दर और नई थ्योरीज भी बनती हुई हमें देखने को मिलेंगी। क्लियर? और ये एट प्रेजेंट भी यही चीजें चल रही हैं। कुछ पुराने थिंकर्स वगैरह हैं जिन्हें आप पढ़ के चलते हो, पढ़ रहे हो ना, कार्ल मार्क्स, एमिली डर्केम, दुनिया भर के हैं, नाम क्या लेना, टैलकॉट है, मैटन है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में आप अलग अलग इनके सब्जेक्ट जो है वो पढ़ोगे, राइट। और प्लस करंट में जो भी चीजें हो रही हैं, जो लोग नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, नई बातें कर रहे हैं, सोसाइटी में नई चीजें देखने को मिल रही हैं, उनके साथ हम इसे क्या करेंगे? लिंक करके देखते हैं। क्लियर? सो ये हमने 3rd यूनिट का एक वीडियो पार्ट में कवर करी है। देखिए, आई विल नॉट सजेस्ट, मतलब मेरे को पर्टिकुलरली नहीं लगता कि हमें एक वीडियो पूरी एक पार्ट में कर लेनी चाहिए। स्टिल अगर आप कह रहे हो कि बड़ी वीडियो बनाओ तो आई विल ट्राई कि 2 से 3 वीडियो में हम चैप्टर खत्म करें,
जो छोटा होगा वो देखेंगे कि एक वीडियो लाइक, बट आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि क्या होता है एक वीडियो में मैं कुछ टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आई से कि आप यहाँ पे पूरा सुनो, इसको टॉपिक को अपने माइंड में रिटेन करो, और उसके बाद जो भी आपके पास इग्नू का मटेरियल है आप उससे भी वो टॉपिक एक बार पढ़ लो। जल्दबाजी किस बात की है, अभी तो वैसे भी एग्जाम जून में ही होंगे, है ना। तो थोड़ा सा टॉपिक कर रहे हो तो अच्छे से करो, और अगर जो यूपीएससी वगैरह वाले स्टूडेंट है वो तो वैसे ही डिटेल में पढ़ना है, तो आई एग्री कि एग्जाम पास होता है, आपको प्रेशर होता है, जल्दी सिलेबस खत्म करना है, तो आप एक काम कीजिए, जब पूरा चैप्टर में कवर करा दूं ना तो फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो पूरी एक बार सुन लिया करें, और फिर बाद में जब मैं पूरी नोट्स की पीडीएफ भेजूंगी आप उसको रीड कर लेना। अभी आप इतना टाइम मत लगाओ कि एक वीडियो आएगी अगली आएगी फिर आप देखोगे, नहीं, जितनी आ गई आप एक चैप्टर लेके बैठो, आप एक चैप्टर में आप 15 20 25 मिनट जो देने हैं दो, फास्ट फॉरवर्ड करके सारी वीडियो सुन लिया करो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्द हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, एंड साइमल्टेनियसली आपका एमएसओ 2 3 4 भी चलेगा, एंड देन सेकेंड ईयर की प्लान करती हूँ मैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।